जय हिंद बच्चों। चलो देखो आज का टॉपिक क्या होने वाला है, इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। और ये रहा आज का टॉपिक। टॉपिक क्या है? वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, इसको किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं और किरचॉफ का संधि नियम भी कहते हैं। ठीक है, और चलिए तब चलते हैं अपने फिगर की तरफ। ये रहा आपका फिगर। ठीक है, अब इस फिगर में यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिए, संधि क्या होता है। ठीक है, किरचॉफ का संधि नियम है, तो पहले बात की संधि क्या होता है उस चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए अब यह आपका एक क्या है, वैद्युत परिपथ है। यह भी एक वैद्युत परिपथ है और यह भी एक वैद्युत परिपथ है। तो बच्चों, वैद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु पर यदि 3 या 3 से अधिक तार जुड़े हों तो वह बिंदु क्या कहलाता है? संधि। क्या बताया गया कि किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर 3 या 3 से अधिक तार जुड़े हों तो वह जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। तो देखिए बिंदु P आपका संधि है। क्यों? 1 तार, 2 तार, 3 तार, तो कुल 3 तार इस बिंदु से जुड़े हुए हैं, तो बिंदु P आपका क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। चलिए Q की बात करिए तो देखिए 1 2 3 4 5, टोटल जो 5 तार है वह बिंदु Q पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यह बिंदु Q भी क्या हो जाएगा? आपका संधि हो जाएगा। लेकिन बिंदु R की बात करिए तो बिंदु R पर देखिए 1 तार, 2 तार। ठीक है, तो 2 तार है, 3 से कम है, तो 3 से कम रहेगा तो वो संधि नहीं कहा जाएगा, तो वह बिंदु संधि नहीं है। ठीक है, 3 या 3 से अधिक तार होना चाहिए वो उस बिंदु पर जुड़ा हुआ, तो वह बिंदु क्या कहलाएगा? आपका संधि कहलाएगा। ठीक है, तो संधि के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा। तो अब चलते हैं किरचॉफ का संधि नियम क्या होता है, इस चीज़ को जान लेते हैं। देखिए कुल 5 तार जो है इस बिंदु O से जुड़े हुए हैं, अतः यह बिंदु O क्या है आपका बच्चों? संधि है। ठीक है, अब बच्चों किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। स्टेटमेंट क्या है ना, कथन क्या है उनका कथन ये है कि किसी भी वैद्युत परिपथ में, ठीक है, किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर, तो यहाँ देखिए ये संधि क्या है? ये संधि आपका O बिंदु है। तो किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य। इसका कहने का मतलब ये है कि समेशन आई बराबर क्या होगा? 0। ठीक है, समेशन आई बराबर क्या होगा? 0। देखिए इसमें क्या हो रहा है, I1 क्या है? I1 संधि की ओर आ रही है, I5 भी संधि की ओर आ रही है और I4 भी संधि की ओर आ रही है। तो जो धाराएं आपकी संधि की ओर आती हैं उनको हम धनात्मक लेते हैं, और जो धाराएं आपकी संधि से दूर जाती हैं उन धाराओं को हम लोग क्या लेते हैं? ऋणात्मक। जो धाराएं संधि की ओर आती हैं उन्हें हम क्या लेते हैं? धनात्मक, और जो संधि से दूर जाती हैं उनको हम क्या लेते हैं? ऋणात्मक। तो बताइए यहाँ पर देखिए I1 है, I5 है, I4 है, ये सभी की सभी धाराएं संधि की ओर जा रही हैं, तो इनको हम क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। I1 हो गया, I4 हो गया, I5 हो गया। ठीक है, तो ये सारी जो धाराएं हैं उनको हमने धनात्मक लिया। अब देखिए संधि से दूर जाने वाली 2 धाराएं हैं, I2 है और I3 है, यहाँ से दूर दिशा में जा रही है, तो उसको हम लोग ऋणात्मक लेंगे, वो लिखेंगे I2 माइनस I3। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर देंगे? 0 के बराबर। यही है स्टेटमेंट। कहने का मतलब कि जो धाराएं संधि की ओर जाएंगी उनको हम लोग लेंगे धनात्मक, और जो धाराएं संधि से दूर जाएंगी उनको हम लोग लेंगे ऋणात्मक। अब जब हम इन सबों को जोड़ते हैं तो वो क्या आता है? 0। अब यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, इसको मैं उस साइड ले जा सकता हूँ, तो यहाँ से I1 प्लस I4 प्लस I5 बराबर हो जाएगा I2 प्लस I3। देखिए बच्चों ये क्या है? ये आपकी संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं, यानी यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग है, ये संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग है। और ये क्या है?
संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। तो इसी किरचॉफ के संधि नियम को दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है कि संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के। ठीक है, तो बच्चों ये रहा आपका किरचॉफ का संधि का नियम, किरचॉफ का धारा नियम भी इसे कहते हैं। अब यह जो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर। अब बच्चों चलते हैं किरचॉफ के संधि नियम पर आधारित प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका पहला प्रश्न। देखिए पहले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि दिए गए चित्र में आई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ये आई है, इस आई का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर संधि है, क्योंकि यहाँ पर 5 तार एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, तो इस बिंदु का नामकरण संस्कार कर देते हैं पी। तो बिंदु पी जो है बच्चों वो संधि है। ठीक है, और हम लोग क्या जान रहे हैं किरचॉफ के संधि नियम से कि संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के। तो यही चीज लिखेंगे प्रश्न को हल करते समय। हल संधि P की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग बराबर संधि P से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का योग। ठीक है, तो यह है संधि P की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग बराबर होगा संधि P से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के का योग। ठीक है, अब यहाँ पर संधि की ओर आने वाली कौन कौन सी धाराएं हैं जरा देखिए। 10 एम्पियर है, ठीक है, और I है। ये दो धाराएं संधि की ओर आ रही हैं, तो इसको लिखेंगे 10 एम्पियर प्लस I बराबर, देखिए ये सभी धाराएं 3 एम्पियर, 4 एम्पियर और 6 एम्पियर ये दूर जा रही हैं, तो लिखेंगे 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 4 आपका हो गया 7, और 7 और 6 आपका हो जाएगा 13 एम्पियर। ठीक है, ये इधर जाएगा तो -10 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ से आपको I का मान मिलेगा 3 एम्पियर। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। ठीक, अब बच्चों चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका अगला प्रश्न। ठीक है, ये 2017 में आपसे पूछा गया था बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, क्या पूछा गया कि धारा I का मान ज्ञात कीजिए। धारा I ये है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 3 संधि दिखाई दे रहा है, P Q R, कुल 3 संधि है, और तीनों संधि पर हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? किरचॉफ का नियम। तो देखिए क्या हो जाएगा, संधि P पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाने पर ठीक,
अब देखिए संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग हम लोग क्या करते हैं, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर करते हैं। देखिए यहाँ पर एक कौन कौन सी धारा जो है संधि की ओर आ रही है, तो वो है 2 एम्पियर और 2 एम्पियर, और I1 और 1 एम्पियर यहाँ से दूर जा रही है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर बराबर दूर जाने वाली कौन कौन सी है, 1 एम्पियर और I1 है, तो लिखेंगे 1 एम्पियर प्लस I1। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2 2 हो गया 4 एम्पियर, और यहाँ से इसको इस साइड ले आएंगे तो 1 एम्पियर, यहाँ से I1 का मान आ जाएगा 3 एम्पियर। I1 का मान आपका आ गया 3 एम्पियर। ठीक, यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 एम्पियर। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं, संधि Q पर किरचॉफ का नियम लगाते हैं। संधि Q पर संधि Q पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाने पर देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो धाराएं हैं वो I1 जो धारा है वह आपका संधि की ओर आ रहा है, जबकि 1 एम्पियर और I2 उससे दूर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से I1 का मान हम लोग निकाल चुके हैं 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, I2 प्लस 1 एम्पियर, I2 प्लस 1 एम्पियर। यहाँ से कितना हो जाएगा, I2 बराबर ये इधर आएगा 3 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर, तो आपका आ जाएगा 2 एम्पियर। I2 का मान आपका कितना आ गया, 2 एम्पियर। ठीक, अब क्या करते हैं बच्चों, अब संधि R पर क्या करेंगे हम लोग, जो संधि R है उस पर किरचॉफ का नियम लगाएंगे। चलिए देखिए संधि R पर क्या करते हैं, किरचॉफ का नियम लगाते हैं। संधि R पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाने पर क्या मिलेगा, देखिए कौन कौन सी धारा जो है आपकी संधि R की तरफ आ रही है। देखिए I2 आ रही है और 1 एम्पियर आ रहा है, और ये दोनों यानी 1.1 एम्पियर और I जो है संधि से दूर जा रहा है। तो यहाँ पर I2 का मान हम लोग निकाल चुके हैं, I2 का मान है यहाँ पर 2 एम्पियर। ठीक है, तो 2 एम्पियर हम लोग निकाल चुके हैं। तो देखिए 2 एम्पियर प्लस कौन सा रहा है, 1 एम्पियर बराबर दूर कौन कौन सा जा रहा है, तो 1.2 एम्पियर और I। ठीक है, 2 और 1 हो गया बच्चों 3 एम्पियर, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, माइनस 1.2 एम्पियर, ये आपका I। तो I बराबर आ जाएगा 1.8 एम्पियर। ठीक है बच्चों, एग्जाम में किरचॉफ का प्रथम नियम किस तरीके से लिखना है इस चीज़ को देख लीजिए। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।